हाय, माय नेम इज़ ईशानी बैनर्जी एंड वेलकम टू आइडल मॉलिक्यूलर। आज हम फिर से बैक टू बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं और हम आज बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है या फिर डीएनए का जो कॉपीज़ है वो सेल में कैसे बनता है। आपके सेल्स में जो डिवीज़न हो रहा है, जो आपका सेल 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, जो भी बॉडी में आपके मल्टिप्लिकेशंस हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं एग्ज़ैक्टली। हम आज डीएनए पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करेंगे, यानी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज जैसे बनती हैं तो उसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये फिर हम बैकग्राउंड की तरफ जा रहे हैं एंड अगर आपको उसके बारे में और डीएनए के बारे में और जानना है तो यू कैन गो एंड लुक बैक एट आवर बैक टू बेसिक्स के पुराने वीडियोस जो हैं, आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में पा सकते हैं एंड उसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन गो एंड सी हमने इसके पहले क्या बातें की हैं। व्हाई डज योर डीएनए नीड रेप्लिकेटिंग, उसको कॉपी बनने की क्या जरूरत है। आपका जो बॉडी है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं चल रहा है, बट आपकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको सेल डिवीजन की जरूरत है, या आपके कहीं पे वूंड लगी हुई है, वो वहां पे आपको सेल डिवीजन करके वो वूंड दोबारा हील करने की जरूरत है, तो वहां पे बहुत रैपिड सेलुलर डिविजन्स होते हैं। एवरी टाइम जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो उसके सेल्यूलर डिवीजन के बाद उसको अपना एक डीएनए का पैकेट चाहिए होता है। कभी भी सेल नया ऐसे आउट ऑफ थिन एयर बनता नहीं है, वो एक पुराने सेल से ही डिवाइड होकर सेल बनता है। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल बायोलॉजी। अ सेल इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रीवियस सेल। सो जब प्रीवियस सेल के पास अपना खुद का डीएनए होगा तो नए सेल्स जो पैदा होंगे उसमें से उनके पास भी अपना अपना डीएनए होना चाहिए। ये डीएनए अवेलेबल होने के लिए पुराने वाले सेल में जो डीएनए है उसको फोटोकॉपी होना पड़ेगा, उसको एग्जैक्टली जैसा वो पहले था वैसा ही एग्जैक्ट कॉपी उसका बनना चाहिए, विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी चेंजेस इन इट, ताकि जिस सेल से वो डिराइव हो रहा है वो नए सेल्स में वही सेम इंफॉर्मेशन जाए। एक ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए की साइज होती है दैट इज 1.3 बिलियन बेस पेयर्स में हम उसको नापते हैं। बेस पेयर्स मतलब जो ए टी सी एंड जी की पेयरिंग होती है, डीएनए 2 स्ट्रैंड्स का बनता है और उसमें ए टी सी जी की पेयरिंग होती है। ए के साथ टी मिला है और सी के साथ जी मिला हुआ होता है। इन पेयर्स को गिना जाता है और ऐसे आपके बॉडी में आपके एक एक सेल के अंदर 1.3 बिलियन बेस पेयर्स बने हुए हैं। और ये पूरा अगर आप उसको एक विदाउट एनी फोल्ड्स और विदाउट एनी बेंड्स आप उसको अगर खोलोगे तो इट विल बी 2 मीटर्स लॉन्ग। ये हम जब डीएनए क्या होता है के बारे में बात कर रहे थे तो पुराने वीडियोस में वी टॉक्ड अबाउट दिस। सो इमेजिन दैट यू हैव अ बंडल ऑफ पेजेस विच इज यू हैव 1.3 बिलियन पेजेस। अब आपको उस पेज की फोटोकॉपी करनी है बिफोर यू वांट टू बाइंड इट मे बी और यूज इट। यू वांट टू फोटोकॉपी दिस बंडल ऑफ पेजेस। तो 1.3 बिलियन पेजेस को आपको अगर कॉपी करना होगा तो रफली आप किसी फोटोकॉपियर के पास ले जाओगे तो ये आपको करने में काफी काफी टाइम लग जाएगा। और ह्यूमंस के केस में जनरली स्पीकिंग जो रेप्लिकेशंस की स्पीड होती है, जो ये फोटोकॉपी की स्पीड होती है, जो रेट होती है पर सेकंड में, तो ये 40 टू 50 पेजेस, 40 टू 50 बेस पेयर्स एक बार में एक सेकंड में कॉपी कर सकती है। जो कि कंपैरेटिवली देखा जाए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमंस का रेट इस मामले में काफी स्लो है। तो आप अगर पूरे एक साथ उसको कॉपी करने का सोचोगे, 1.3 बिलियन पेजेस की फोटो कॉपी करने का सोचोगे तो आपको 2 महीने लग जाएंगे। तो इस केस में ये जो मैकेनिज्म है ये ऐसे अडेप्ट हुआ है ताकि इसकी स्पीड भी बहुत अच्छे से मैच हो जाए, आपको 2 महीने ना लगे एक सेल को डिवाइड करने में। ऑब्वियसली यू कांट हैव दैट। आपके विद इन आवर्स न्यू सेल्स डेवलप हो जाने चाहिए। सो देर आर सर्टन मैकेनिज्म्स फॉर इट, और इस मैकेनिज्म का एक मेन कॉम्पोनेंट जो है, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस एंटायर स्टोरी, जिसपे सारा कुछ डिपेंड करता है, इज आर डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एज द नेम सजेस्ट, ये डीएनए को पॉलीमराइज करता है, मतलब एक एक एटीसीजी की चेन को पकड़ के, उन एक एक यूनिट्स को पकड़ के उसकी चेन बनाता है, उसकी पॉलीमर बनाता है। सो पॉलीमरेज का काम पॉलीमराइजिंग है, यानी एक एक यूनिट को लेके, एक एक इंडिविजुअल बेस को लेके उसके बीच में बॉन्डिंग बना के इट फॉर्म्स अ चेन। लेकिन दैट्स नॉट द ओनली फंक्शन दैट दिस डीएनए पॉलीमरेज हैज। आपकी चेन तो बन रही है, लेकिन क्या वो चेन सही बन रही है? ए के साथ टी तो जुड़ेगा, लेकिन अगर ए के साथ सी जुड़ गया तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग डीएनए है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको जब
आप खोलोगे, यानी उसकी जो फोर्क बनाओगे, मतलब उसके बीच के जो AT और CG के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, उसको ब्रेक करके आप एक एक स्ट्रैंड पकड़ के जब आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे, तो यू विल हैव अ टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड, और उसके आगे आपकी डॉटर स्ट्रैंड बनेगी। पेरेंट स्ट्रैंड में अगर A है, तो उस डॉटर स्ट्रैंड के आगे T ही आना चाहिए, लेकिन इसके आगे अगर C आ गया या G आ गया, कुछ और आ गया या कुछ नहीं आया, यहाँ पे ब्रेक रह गया, तो वो कौन ठीक करेगा? तो डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एक क्वालिटी भी रहती है दैट इट मेक्स श्योर दैट जो वो बेस वहाँ ऐड हो रही है वो करेक्ट बेस ऐड हो रही है। यहाँ पे कोई ब्रेक्स हैं तो वो ब्रेक फिल हो जाएगी। ये सारी चीजें उसके अंदर, ये कैपेबिलिटीज हैं किसी भी डीएनए पॉलीमरेज में। सो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, एनी काइंड ऑफ म्यूटेशंस। और यहाँ जब मिस्टेक होती है जो कि अननोटिस रह जाती है या फिर वो मिस हो जाती है, तो उससे फिर डी नोवो म्यूटेशंस, यानी कि जो नई म्यूटेशंस जो आपके फैमिली में कहीं नहीं थी लेकिन अब सडनली आ गई है पॉपुलेशन में या फैमिली में या कहीं पे भी, ये डी नोवो अकरेंसेस होने लग जाती है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन पॉलीमराइजिंग। आप जो 1.3 बिलियन पेजेस की फोटोकॉपी करोगे, तो उनमें से एक पेज या तो मिसिंग हो गई या फिर उल्टी हो गई या फिर डबल हो गई, दैट कैन हैपन। सो इट्स अ वेरी एडवांस्ड फोटोकॉपियर सॉर्ट ऑफ। आपके पास बहुत बहुत ही ज़्यादा एडवांस फोटोकॉपी मशीन है विच नॉट ओनली कॉपीज योर पेजेस इन अ वेरी वेरी फास्ट रेट, इट ऑल्सो सीज कि आपके जो पेजेस जुड़ रहे हैं वो मिस्टेकन तो नहीं है, वो डबल ट्रिपल या माइनस तो नहीं हो जा रहे, उल्टे तो नहीं हो जा रहे। सो ये प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी भी डीएनए पॉलीमरेज में रहती है। डीएनए पॉलीमरेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो कि आप बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है वो आप बॉडी के बाहर भी कर सकते हो। ऑल यू नीड इज अ वेरी रिलायबल, वेरी स्ट्रॉन्ग डीएनए पॉलीमरेज जिसमें ये सारी कैपेबिलिटीज हो। इट शुड बी फास्ट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, जो स्ट्रैंड है उसको छोड़ के ना निकल जाए, उसकी जो फिडेलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसकी प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेबल आउटसाइड द बॉडी। सो ये डीएनए पॉलीमरेज को हम बहुत चीज़ों के लिए यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी। फॉर इंस्टेंस सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है पीसीआर में। पीसीआर का जो नाम, अगर आप इफ यू सी द फुल फॉर्म ऑफ इट, इट्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो यू आर यूजिंग पॉलीमरेज एंड देन यू आर डूइंग अ चेन रिएक्शन ऑफ इट। मतलब आप एक फोटोकॉपी के बजाय आप 50 बार एक ही चीज़ की कॉपी बना रहे हो। So you can imagine how much amplified product you will get. डीएनए रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है क्योंकि आपके सेल्स में आपका उसका अपना डीएनए होना ज़रूरी है। वो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से कॉपी होता है, जिसमें प्रूफ रीडिंग, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, करेक्शन ऑफ गैप्स और स्पीड, सब कुछ उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच हेल्प्स योर डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड ऑन टाइम, और फिर उसके बाद वो सेल डिविजन में प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो विद दैट सेड, आई होप थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा रिगार्डिंग हाउ व्हाई डीएनए रेप्लिकेट्स एंड व्हाई डू वी नीड, और उसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है। नेक्स्ट टाइम आई विल कम बैक विद अनदर टॉपिक, एंड बाद में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे अगर पुराने वीडियोस देखना चाहते हो तो यू कैन प्लीज़ हैव अ लुक एंड विजिट आवर वेबसाइट, इट्स लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। हमारे सोशल मीडिया से फॉलो करिए जिसके लिंक्स आपको फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो thank you for joining today, and welcome to the new subscribers who have joined us recently, and I will see you next time.